अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहती हैं। आप सोशल मीडिया पे डेफ़िनेटली एक्टिव होंगे और आप डिफरेंट पॉडकास्ट सुनते होंगे, सोशल मीडिया पे डिफरेंट वीडियोस देखते होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉडकास्ट करते हैं और रियल एस्टेट का एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है। वो चाहे वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, चाहे वो होस्ट होते हैं, वो रियल एस्टेट का एक ऐसा नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या ओवरऑल एक बना रहे हैं कि हर बंदे को ये लगता है कि रियल एस्टेट बहुत नेगेटिव सेक्टर है, बहुत नेगेटिव प्रैक्टिस होती है इसमें और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जबकि अगर आप इसको एक्चुअली देखें, इसका एनालिसिस करें तो आपको महसूस होगा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हमारी ज़रूरत है, ये हमारी बेसिक नीड्स में है। आप चाहें जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, जहाँ पे रहते हैं, डेफिनेटली रात को जाके आप अपने घर में रहते होंगे, तो वो रियल एस्टेट में आता है। आप दिन को कहीं पे ऑफिस में जाते होंगे, ऑफिस की बिल्डिंग में बैठ के उस एनवायरनमेंट में काम करते होंगे, वो रियल एस्टेट में आती है। तो रियल एस्टेट को आप निकाल नहीं सकते अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अगर इसमें कोई खामियां हैं तो इसको अगर आप बेहतर करते हैं तो ये बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करेगी। यहाँ पे पाकिस्तान में रियल एस्टेट में दो मेजर चैलेंजेस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिस तरह से लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की, उसकी जो रीज़न है वो बेसिकली दो हैं। एक है रियल हमारे यहाँ पाकिस्तान में रेगुलेशन की कमी है। रियल एस्टेट में रेगुलेशन नहीं है। जिस तरह से दुबई में रीरा बहुत एक्टिव है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है, इसी तरह से सऊदीया में रियल एस्टेट बहुत वेल मैनेज है गवर्नमेंट की तरफ से। यूरोप में, डेवलप कंट्रीज़ में रेगुलेशंस हैं और अच्छी खासी स्ट्रांग रेगुलेशंस हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में रेगुलेशन की कमी है, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की साइड पे हो, चाहे वो डेवलपर की साइड पे हो, चाहे वो रियल्टर की साइड पे हो, तो रेगुलेशन की कमी है। और इस कमी की वजह से बाज़ औक़ात कुछ डेवलपर, कुछ लोग ऐसी प्रैक्टिसेस कर जाते हैं जो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं मार्केट के अंदर। मैंने जिस तरह से रेगुलेशन के बारे से बात की है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रेगुलेशन की कमी है, तो कई ऐसे अभी भी डेवलपर हैं इस मार्केट में जो सेल्फ रेगुलेटेड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं ना, सेल्फ रेगुलेटेड है। वो कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में बेहतर से बेहतर चीज़ें लेके आएँ, वैल्यू ऐड करें, अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पे लेके आते हैं, टाइम पे डिलीवर करते हैं। तो अगर आपको इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो चंद लोग ऐसे नज़र आते हैं जो सेल्फ रेगुलेटेड हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छे डेवलपर हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और दूसरी जो कमी है वो है टेक्नोलॉजी की। हम लोग रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। कई ऐसे पाकिस्तान में डेवलपर हैं जो बिलियंस के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। उनको अगर आप टोटल रेवेन्यू देखते हैं, उनके प्रोजेक्ट का साइज देखते हैं तो बहुत बड़ा साइज होता है। लेकिन अगर आप उनके फेसबुक पेज पे जाएंगे, उनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उनकी वेबसाइट पे, पोर्टल पे जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि वहाँ पे उनका वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। उन्होंने इस साइड पे इन्वेस्टमेंट का सोचा ही नहीं है। बहुत सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इवन जहाँ पे आप अगर कोई पेमेंट भी करते हैं तो आज के दिन भी जो टेक्नोलॉजी का दौर है, वहाँ पे भी आपको मैनुअल रिसीट्स इशू हो रही होती हैं। तो टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। टेक्नोलॉजी बहुत वैल्यू ऐड कर सकती है। प्रॉप टेक इस वक्त रेवोल्यूशन लेके आ रही है पूरी दुनिया में और मिडल ईस्ट में कई ऐसे स्टार्टअप आ चुके हैं जो रियल एस्टेट कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेशन को बेहतर करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को स्मूथ करने के लिए और उनके रेवेन्यूज़ को बेहतर करने के लिए। तो इस तरह से अगर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ जाती है और डेवलपर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस प्रोसेस में, अपने प्रोजेक्ट्स में, तो डेफिनेटली उसकी वजह से रियल एस्टेट बहुत अच्छी इंडस्ट्री बन सकती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की और हमारी यूथ सबसे बड़ी एक यूथ है दुनिया के काफ़ी मुल्कों में से। चंद मुल्क ऐसे हैं जिनमें यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग फ्रीलांसिंग में फोर्थ हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। तो रियल एस्टेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी डिमांड इतनी आ रही है कि आपको प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे। जिस तरह से इस वक्त रिस्ट्रिक्शन हो रही है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करने जा रही है, लेकिन वो डिमांड फिर इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि अचानक डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो इस वक्त
जो 2 चीज़ों की ज़रूरत है उनमें रेगुलेशन आनी चाहिए, रीरा आना चाहिए, रीरा की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और दूसरी साइड पे टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें डेवलपर्स, रियल्टर और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। अगर ये 2 चीज़ें पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में आ जाती हैं, तो रियल एस्टेट में जो इस वक्त नेगेटिव चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जैसे ओवर सेलिंग आती है, जैसे विदाउट एनओसी प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट डिलीवरी लेट हो जाती है, तो ये सारे चैलेंजेस ख़त्म हो सकते हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन रेगुलेशन के हवाले से, रियल एस्टेट की मार्केट के हवाले से। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू और हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।